गोवर्धन के गांव पेलखू में गो तस्करों ने करीब 1 दर्जन गायों को शमशान भूमि में डाल गए, जिसमें से कई गायों की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना प्रशासन को दी, मगर प्रशासन घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचा, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। वहीं ग्रामीणों ने नारेबाजी भी की। रात के अंधेरे में गो तस्कर गोवंशों के पैर बांधकर गांव से बाहर शमशान स्थल पर फेंक कर भाग गए। सुबह जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया। ग्रामीण और गोरक्षक मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गोवंश की मौत हो चुकी थी। 4 बुरी तरह घायल थे, जिन्हें निजी एम्बुलेंस की मदद से सुरभि गौशाला राधाकुंड पहुंचाया गया। इस घटनाक्रम की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई। सूचना के 2 घंटे देरी से पुलिस पहुंची। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मामला बरसाना थाना क्षेत्र के पेलखू में सोमवार की रात गो तस्कर गाड़ी में बुरी तरह से गोवंश को भरकर लाए। रात के अंधेरे में रस्सी से बांधकर गोवंश को गांव से बाहर शमशान स्थल पर फेंककर भाग गए। एक नंदी सहित 2 गोवंश की मौत हो गई। रस्सी से बंधे पड़े 4 गोवंश जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। तस्करों ने निर्ममता से उनके गुप्तांगों में नुकीले शस्त्रों से जख्मी किया है। एक गोवंश की आंख तक नोच ली। मंगलवार सुबह भाजपा नेता महादेव शर्मा को इसकी जानकारी मिली तो सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। लापरवाह अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गोवर्धन से गोरक्षक श्रेयस शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे। एम्बुलेंस की मदद से घायल गोवंश को सुरभि गौशाला पहुंचाया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वहाँ के हिंदू है। जो जैसा कि आज यहाँ देखने को मिला है, गायों को यहाँ तस्करों ने लाके डाल दिया है। कुछ गाय मर गई हैं, आप उसमें लगे रहे, आपने भी मदद की है गायों को एम्बुलेंस के जरिए पहुँच। क्या कहेंगे इसे लेकर शासन प्रशासन का क्या रवैया है? गांव के एक भाई के द्वारा हमें सूचना मिली, हम गोवर्धन में थे तो हमने तत्काल जिला पंचायत सदस्य हैं जो महादेव शर्मा, उनको सूचना करी। एसडीएम को फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन किया, सभी गौ भक्तों को फ़ोन किया, सहार चौकी, बरसाना चौकी, सबको फ़ोन किया। गौ भक्तों के सहयोग से यहाँ पे एम्बुलेंस आ गई, परंतु पुलिस प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं मिला। एक गौ भक्त के द्वारा बताया गया कि उन्होंने रात को पीछा भी किया था और उनकी मुठभेड़ होते होते बची, परंतु सहार चौकी ने उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गौ भक्त अपनी जान पर खेल कर हमारी गौ माता को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये पुलिस प्रशासन इतना ढीला रवैया अपनाया हुआ है कि जिससे कि जो गौ तस्कर हैं उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये करूँगा कि आप सजग रहें। गौ माता हमारी माता है, और जब हमारी गौ माता ही मतलब सेफ नहीं रहेगी तो फिर हम सेफ कैसे रहेंगे? तो मेरा विनती यही है, और मैं पुलिस प्रशासन के द्वारा मतलब उनके लिए भी यही कहना चाहता हूं कि आप जो कार्य कर रहे थे जिस शैली से, वो अब कार्य करना छोड़ दें, क्योंकि पुनः उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार बन चुकी है, और अगर इन्होंने कड़ाई से पालन नहीं किया तो इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, जैसा कि गांव पेलखू में अभी संज्ञान में आया, यहाँ पे करीब 1 दर्जन गाय मिली हैं, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। गो तस्कर आए दिन इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? आज पेलखू में करीब 1 दर्जन गाय गो तस्कर अपनी गाड़ियों भर के आगे चल रहे थे। जैसा कि एक गौ भक्त है, उसने बताया कि रात को उन्होंने पीछा किया और सहार चौकी पर उन्होंने कॉल भी की CU नंबर पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। बड़ा दुख का विषय है कि जो गौ भक्त हैं वो तो उनका पीछा कर रहे हैं और पुलिस घर में सो रही है। मेरी सुबह ADM साहब से बात हुई, CO साहब से बात हुई। मेरे यहाँ 1 घंटे रहने के बाद भी अभी तक कोई भी ना ADM साहब आए ना CO साहब आए। और मुख्य चीज़ ये है, इसमें गोवर्धन बरसाना इंस्पेक्टर वो तो अभी मौके पे आई नहीं है, ना कोई चौकी इंचार्ज है शहर का। यहाँ तो बड़ी विडम्बना की बात है। अगर कहीं भी कोई खनन का मामला हो, मिट्टी का मामला हो, गिट्टी का मामला हो, पुलिस तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन ऐसे मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती। तो मैं तो उनको आगाह करना चाहता हूं, अगर ऐसे ही रवैया रहा तो अपने आप में सुधार कर लें। बाबा की सरकार पुनः बन गई है, ये ना सोचें कि जैसे ही अब सरकार बनी है कि ये इनके हौसले बुलंद हैं इनके गौ तस्करों के। तो मेरा तो प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। और जो पेलखू में 1 दर्जन गाय पकड़ी गई है, उसमें 3-4 गाय मृतक हैं। तो गांव वाले काफ़ी थे, उन्होंने सबको पानी पिलाया। गांव में भारी आक्रोश है कि इतना सब होने के बावजूद प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। मैं यही कहना चाहता हूं। सर, आज गाँव पेलखू में गाय तस्करों ने कुछ गायें डाली थी शमशान भूमि में, जिनकी मौत भी हुई थी और कुछ घायल थी। वहीं आपकी टीम भी पहुंची। सर, क्या मामला है? ग्राम प्रधान द्वारा सुबह मेरे पास फ़ोन आया 9 बजे कि उनके गांव पेलखू में शमशान भूमि पर कुछ गौवंश जो कि कुछ मृतक अवस्था में, कुछ बीमार हैं, वहाँ कुछ रात्रि में छोड़ के गए हैं। ऐसे मेरा जानकारी प्रदान की गई।
इसके क्रम में मेरे द्वारा SHO बरसाना और यहाँ से तहसीलदार को भेजा गया है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जो गाय जीवित थी या बीमार थी उन्हें संबंधित नियर बाई गौशाला पहुँचा दिया गया है। जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका नियमानुसार उनका अंतिम क्रियाक्रम कराया जा रहा है, ऐसी प्रक्रिया है। और इसकी जांच करवाई जा रही है कि किनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। जांच होने के उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर बता रहे ग्रामीणों आक्रोश है, पुलिस को सूचना देना, पुलिस बहुत लेट पहुंची है वहाँ। पुलिस पहुंच चुकी थी, ये चाह रहे थे थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, तो पुलिस किसी दूसरे स्थान पर थी। वहाँ SHO से मेरी बात थी, सीओ साहब से बात थी, तत्काल वहाँ पुलिस पहुंची है। यहाँ के तहसीलदार भी गए हैं, पशुपालन विभाग की टीम भी मौके पर है। इसमें जाँच करवा के जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर जैसा कि आए दिन गौ तस्करों से मुठभेड़ भी होती है गौरक्षकों की और प्रशासन भी अपनी पूरी तरीक़ा से लगा, सर आखिर इन पे क्यों लगाम नहीं कसी जा रही? देखिए प्रयास किया जा रहा है, जहाँ जहाँ हमें शिकायतें मिल रही हैं प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। आगे भी जैसी शिकायतें मिलेंगी उनके लिए कार्रवाई की जाएगी।